सबके मुझे कहते पानी मारा हम था मुआवजा हमने देंदा ना पेंशन मारे देंदा ना बोला मोदी बोला खाते खोल दे उसने लाख रुपए करूंगा कार्ड और लिए हमारे तो ले खुलवा खाते रेट न करे के इसने। हमारे बीजेपी के विधायक जो है घनश्याम सराफ जी, उन्होंने एक बार भी विधानसभा में जाके ये नहीं कहा कि मैं भिवानी का एमएलए हूँ और मेरी भिवानी जनता का और उसके विकास का ध्यान रखना। विकास तो बहुत दूर की बात, कभी लोगों के अंदर दुख तकलीफ किसी प्रकार की कोई चीज़ होती है उनके सामने जाके ये नहीं पूछा कि गली मोहल्ले वालों को कोई तकलीफ हो, ये बताओ कोई सीवरेज की समस्या है, कोई पानी की समस्या है। हमने कभी ये नहीं देखा ये किस जाति का किस धर्म का, एक नागरिक की हैसियत से हमने उनके बीच में हम रहे। इसलिए कांग्रेस ने भी और सीपीआईएम ने भी ये तय किया कि इस आदमी को यहाँ से मौका देना चाहिए। मुंशीराम कैप्टन मुंशीराम पूर्णिया विद्यानगर। मैं ये कहता हूँ जो ओम प्रकाश जी है एमएलए, ऐसा एमएलए कोई नहीं है, इस पर कोई दाग नहीं, कोई और नहीं, सब मिलनसार आदमी है। और दूसरी बात, मोदी ने तो देश बेच दिया है। सबसे बड़ी बात भूल है अग्निवीर योजना करी है, जो 4 साल में आ जाते हैं, या जो फौज में अधिकारी हैं जयशु साहब ने उनका हुक्म नहीं मानते, नहीं तुम ये तो मत के 8 साल के लिए क्यों मर। यहाँ पे बहुत घोर असुरक्षा है हरियाणा के अंदर। महिलाएं घर से बाहर निकली नहीं, किसी की बाड़ी तोड़ लेते हैं, किसी की चेन झपट लेते हैं, किसी का पर्स छीन लेते हैं ऐसे, और छेड़छाड़ की घटनाएं होती है ऐसे में। तो उन मुद्दों के ऊपर भी ये लगातार सक्रिय रहे हैं। हमारे प्राथमिक मुद्दे होंगे रोजगार और आम आदमी की जो है रोजी रोटी के मुद्दे होंगे, शिक्षा स्वास्थ्य के होंगे। और इस इलाके में भयंकर बेरोजगारी है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, महकमों में पद खाली पड़े हैं वो भरे नहीं जा रहे। तो हम चाहेंगे कोई बड़ा इंडस्ट्री यहाँ लगे, महकमों का निजीकरण भी रुके, और जो महकमों में पोस्ट खाली पड़ी है 2 लाख हरियाणा में, उनको भरा जाए। पुरानी पेंशन बहाल हो, मजदूरों की वेजी 600 रुपये हो, गांव में मनरेगा का काम 100 दिन गारंटी हो, और तमाम जो कच्चे कर्मचारी उनको पक्का किया। तो समय आपके पास हमारे बारे में कुछ करने का, लेकिन यह सरकार सोई रही, इन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया और हम सड़कों पर ही रहे। ये जो दर्द लेकर, और दूसरी चीज, उससे 1 साल के आंदोलन में कामरेड ओम प्रकाश हमारे बीच में रहे, इसलिए इस जैसे उम्मीदवार का समर्थन करना हमारे लिए गर्व की बात भी है। दूसरी चीज ये भी कहना चाहता हूँ, हरियाणा के अंदर 15 लाख विकलांग है, और 15 लाख विकलांगों ने ये फैसला लिया है कि हरियाणा के अंदर भाजपा सरकार को वोट नहीं देंगे, जो भाजपा को हराएगा उस उम्मीदवार को अपना वोट देंगे। तो इसलिए कामरेड ओम प्रकाश को अपना वोट देकर तमाम विकलांग भाइयों से अपील है कि उनको भारी वोटों से विजयी बनाए। धन्यवाद। ये रास्ता जरूर साथी बना दे, बीच में कोई रुकावट ना डाले। तो पहुंच गए हैं, और हमारे उषा श्रेया जी जो हरियाणा की जनवादी महिला समिति की जनरल सेक्रेटरी है, और ये गुड़गांव से और यूको बैंक की सर्विस के दौरान भी मैंने समाज सेवा की है, अलग अलग लोगों के जन आंदोलनों में मैं शामिल रहा हूँ। और 2014 में मैंने 6 साल मेरे बचे हुए थे, 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ी, चंडीगढ़ में मेरी पोस्टिंग थी। उसके बाद पिछले 10 सालों से किसान, मजदूर, व्यापारी, जितने भी तबके हैं, कर्मचारी, उनके आंदोलनों में मैं भागीदारी करता रहा। शहर में जहाँ नागरिक सुविधाओं के लिए लड़ते रहे, वहीं कर्मचारियों के वेतनमानों के लिए और नौकरी बचाने के लिए लड़ते रहे, और किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, मुआवजा मिले प्राकृतिक आपदा से, उसके लिए संघर्ष करते रहे। यहाँ हमारे जो सफलता मिलेगी, जनता की सफलता होगी। और फिर ये निर्भर करता है कि भाई लोगों के सामने जो समस्याएं हैं, दिखते हैं, हम उसको कितना उठा पाते हैं। अगर हम लोगों की समस्याएं हल करवाएंगे, और जो भिवानी का बजट बनेगा राज्य सरकार में, या एक तरह से हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा होगा, उसका पूरा ला करके हम लोगों के बीच में रहेंगे, तो निश्चित तौर पर हमारी पार्टी का ग्राफ भी बढ़ेगा, सम्मान भी बढ़ेगा। कई नौजवान मुझसे मिले हैं कि जी हम आपको बहुत लाइक करते हैं और आपका संदेश जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। इस चुनाव में ये देखने को मिला कि युवा शक्ति आगे आ रही है, और वो इस संघर्ष से प्रभावित है,
निश्चित तौर पर आज वो CPIM का झंडा उठा रहे हैं, CPIM का बिल्ला लगा रहे हैं, और वो और कांग्रेस पार्टी के लोग भी मिलजुल करके हम सब इकट्ठे लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ कांग्रेस और CPIM की एक ताकत बढ़ेगी। हमारी कलेक्टिव स्ट्रेटेजी ये है कि जहाँ पे भाजपा की तरफ से डिविजिव मुद्दे उठाए जाते हैं, भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं कि हमारे यहाँ पे एक खास जाति जो है वो डोमिनेट कर रही है और 35 वर्सेस 1 के इशू एक तरफ, एक बिरादरी और 35 एक तरफ, ऐसा वो यहाँ पे खेलते हैं क्योंकि मुस्लिम इतनी बड़ी आबादी नहीं है कि जो इफेक्ट कर सके चुनाव के नतीजों को। तो यहाँ पे जातिवादी मतलब डिविजिव जो वो कोशिशें कर रहे हैं। हमारी रणनीति ये है कि हम नागरिक सुविधाओं के सवाल जिनके लिए बनाई जाती है सरकार और मेयर इनके जो रहे हैं उनके ऊपर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करें। हम महंगाई के ऊपर, रोजगार के सवाल के ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे पहलवानों का मुद्दा, किसानों का, जवानों का, अग्निवीर का, हम ये जो मुद्दे हैं इनको बीच में लाके लोगों के अंदर उनके जीवन से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं जो वो झेलते हैं और लगातार जिसके लिए वो मरमरिंग भी करते रहते हैं, तो हम मतलब कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका इन नीतियों के साथ एक कनेक्ट है जो बीजेपी के द्वारा लागू की जा रही है, जो आपके रोजमर्रा के जीवन में जो घटित हो रहा है, असल में वो बड़े नीतिगत जो सवाल है उनके साथ उसका लिंक है। तो हम ये लिंक जो है बीच का जो मिस हो जाता है उनसे, और वो जात की भावना में बह जाते हैं, वो अपने इलाके की भावना में बह जाते हैं और इस तरह से नफरत की राजनीति का शिकार हो जाते हैं। तो उससे बचा के वो नागरिक की जगह से सोचें, एज सिटीजन मेरे जो राइट्स हैं वो मुझे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। सरकार इस मतलब मर्म की दवा है, वो किसी के जीवन में ये बताने वाले नहीं है कि किसको क्या पहनना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। को बिजली की समस्या है, किसी भी प्रकार को कोई चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं करते। एक बार 5 साल में आते हैं, अपना चेहरा घुमाते हैं लोगों के बीच में, उसके बाद वो दिखाई नहीं देते। इनका मतलब ये है, मेरे हिसाब से चुनाव 2 चरणों में होते हैं। पहला तो वो हमारे चरणों में होते हैं, उसके बाद हम उनके चरणों में होते हैं। यह एक ऐसी सीट है, पूरे 90 हल्के में एक ऐसी सीट है, इस पर कोई जाति का इफेक्ट नहीं चलेगा। बीजेपी सरकार ने आज तक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार पे कभी ध्यान नहीं दिया। और हमारे यहाँ कांग्रेस के लोग और कम्युनिस्ट सब मिलकर के जनता के बीच में जा रहे हैं और तमाम जनता, किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, नौजवान, महिलाएं, सब सेक्शन मिलकर के और हमारे मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ रहे हैं। सबका समर्थन मिल रहा है और आपने देखा होगा भारी जन समर्थन ये हासिल हो रहा है। और इस एकता जो बनी है हमारी 36 बिरादरी की, सभी धर्मों की, इससे मुझे आत्मविश्वास पैदा हो रहा है और एक आधार पैदा हो रहा है कि इस बार भिवानी की सीट ये गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। इसके अलावा बस एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे आम आदमी पार्टी और कई निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पे चुनाव के लिए उतर गए हैं, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि आम जनता जो है इस बार मुद्दों पे वोट कर रही है, किस विषय पे सबसे ज्यादा फोकस है जनता के लिए? इस बार जनता मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है, जाति पाति इस बार नहीं चल रही है। और देखो लोग तो चुनाव लड़ने का तो सबका अधिकार है, लेकिन हमारी लड़ाई आमने सामने फूल वाली पार्टी से है और दाती हथौड़ा फूल इस बार टकराएंगे भिवानी में, ये बता देना चाहता हूँ। और इस बार जनता का जो समर्थन मिल रहा है उससे दाती हथौड़ा फूल पर भारी पड़ेंगे, मैं ये कहना चाहता हूँ। और किसान आंदोलन की अगर मैं बात करूं तो लगता है कि इतना प्रभाव रहा है कि इस बार जो है ये सेंटिमेंट भी काम करेगा जमीनी स्तर पर। देखिए ये भिवानी हल्का जो है ज़्यादातर शहरी है, गांव में भी है। गांव में किसान आंदोलन का प्रभाव है, शहर में जो व्यापारी लोग हैं, हमारे दुकानदार हैं, उनके लिए भी हमने लड़ाई लड़ी है। शहर में सीवरेज व्यवस्था और पानी स्वच्छ मिले, इसके लिए भी आंदोलन किए हैं व्यापारियों से मिलकर के। और जो है डकैती, चोरियां, बदमाशियों के खिलाफ भी हम लड़े हैं। इसलिए इस बार किसान और व्यापारी मिलकर के ये चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ तक संबंध है गांव से किसान मजदूरों का भारी समर्थन मिल रहा है और शहर में हमारे व्यापारी भाइयों का और कमज़ोर तबके का जो रेहड़ी रिक्शा वाले, ऑटो वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, सबका बड़ा भारी समर्थन मिल रहा है। इस बार किसान और व्यापारी का गठजोड़ हो गया मजदूर के साथ, इसलिए ये ताकत बन गई है। और इस बार भिवानी की जनता बदलाव चाहती है
और वो बदलाव देखेगी और भिवानी के बेहतर दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे।